अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल तक हमने हीट और हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमने देखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और ये हीट कैपेसिटी से डिफरेंट कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक यानी हमने स्पेसिफाई कर दिया। क्या स्पेसिफाई कर दिया? मैस, 1 ग्राम मैस डलेगा। The amount of heat required to raise temperature of 1 gram of a substance through 1 degree centigrade. पीछे हम क्या पढ़ते थे कि amount of heat required to raise temperature of a given mass of a substance through 1 degree centigrade, लेकिन यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया 1 ग्राम को। तो बच्चों, असल मसला ये है, यानी बात ये है कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास हीट कैपेसिटी मौजूद थी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, मार्केट में ना एक उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया होता है कि 12 केले हैं या 12 सेब हैं, आपको वो 60 रुपए के ही मिलेंगे। ठीक है, यानी उन्होंने दर्जन के हिसाब से देना होता है ना, तो वो कहेंगे 12 सेब जो हैं वो आप इतने के ले लें, 60 रुपए के। लेकिन अगर आपकी अम्मी आपको भेजती हैं घर से और कहती हैं कि तुम 16 सेब लेके आओ, ठीक है, घर में 16 बंदे हैं तो तुम 16 सेब लेके आओ, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि वो कितने रुपीस के होंगे। हाँ, तो आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे ना कि वो कितने रुपीस के हैं। तो ये 12 जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है। जो 12 जो अमाउंट है, ये जो नंबर है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, एक स्टैंडर्ड है। यानी अगर आपको एक के लिए पता हो ना, 1 के लिए पता हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करो किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यानी 12 सेब अगर 60 रुपए की है तो एक सेब कितने का होगा? 1 एप्पल कितने का होगा? 60। और ये जो 12 यहाँ पे था मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 12, तो एक एप्पल जो है वो 5 रुपए का पड़ा। अगर एक एप्पल 5 रुपए का पड़ा तो 16 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, 16 एप्पल और 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 16 एप्पल कितने के पड़े? 16 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज के। 16 एप्पल आपको 80 रुपीज के पड़े। तो देखिए यहाँ पे इस यानी इस स्टैंडर्ड और इस 1 के यूनिट के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूनिट का, यानी 1 का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद हुआ कि हमने 16 या अब हम जिस भी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना चाहें ना, हम यहाँ 0.5 को भी मल्टीप्लाई करना चाहें या हम 10 को भी, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना चाहें, हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्राइस निकाल सकते हैं। तो इस 1 का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए चाहिए, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा हीट है, जितना मैस उतनी हीट, जितनी ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा डेल्टा टी। अब ये जो क्यू है ये मैस पे भी डिपेंड कर रही है, ये जो क्यू है ये डेल्टा टी पे भी डिपेंड कर रहा है। ये दोनों अगर क्यू पे डिपेंड कर रहे हैं तो क्यू को, इनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं ना। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया C, और C किसके इक्वल है? Q ओवर M डेल्टा T। पीछे हम पढ़ते थे C इक्वल्स टू Q ओवर डेल्टा T। यहाँ पे मैथ भी आ गया। अब यहाँ हम मैथ के साथ भी डील करेंगे। 1 ग्राम मैथ होना चाहिए। ठीक है, इसके यूनिट्स देखते हैं। वहाँ पे इसके यूनिट्स जाउल पर केल्विन, जाउल पर डिग्री सेंटीग्रेड थे। यहाँ इसके यूनिट हैं जाउल पर किलोग्राम केल्विन, क्योंकि यहाँ मैथ है। देखो, हीट के लिए होता है जाउल, मैस के लिए किलोग्राम, केल्विन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मैस को ग्राम में रखना है या डेल्टा टी को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है तो ये भी बहुत हो सकता है, यूनिट यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए था। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी और सीवी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बारे में हम आगे जाके भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे Cp कहलाती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv। लेकिन ये याद रखना है कि ये स्मॉल Cp है, ये स्मॉल Cv है, ये जो C है इसको स्मॉल रखना है। अच्छा, अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? बच्चों देखो, मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके साथ डील कर रहे होते हैं? हम डील कर रहे होते हैं गैसेस के साथ। मोस्टली हम गैसेस के साथ डील कर रहे होते हैं। हमने सॉलिड्स को भी पढ़ा हुआ है, हमने लिक्विड्स को भी पढ़ा हुआ है। लिक्विड्स
किस तरीके से बिहेव करते हैं, सॉलिड्स कैसे बिहेव करते हैं हीट को, यानी उनके भी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि मैथ को हम मोल में मेजर करते हैं। देखो, अगर हम मैथ को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करने लग जाएं तो वो तो इतनी छोटी छोटी वैल्यू बने। हाँ, हमें तो एक पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना, हमें एक ख़ास वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते थे, हम गैस को मेजर करते थे मोल्स में, इसीलिए हमें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ मोलर की बात होगी ना, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि गैसेस की बात होगी। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो पानी के लिए भी हो सकती है, वो सॉलिड के लिए भी हो सकती है। लेकिन मोलर है तो यानी सिर्फ गैस की बात होगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, लेकिन वो याद रखना है कि कैपिटल CP और कैपिटल CV से होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है कि जो सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो स्मॉल CP CV से होती है, और जो मोलर है वो कैपिटल CP और CV से होती है। तो जो CP हमारे पास होती है ना, CV, ये जो CV है ये Q/m डेल्टा T, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अच्छा देखिए, हमने ना क्या करना है, हमने एक रिलेशन डिराइव करना है। हमने देखना है कि CP जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का CP CV है, उनका इनसे क्या डिफरेंस है, उनका इनसे क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, कौन सी इक्वेशन है जो इन दोनों को जोड़ रही है। तो जो स्मॉल CP CV है वो इसी तरह होंगे Q/m डेल्टा T, जो ये वाले थे Q/m डेल्टा T लिखवाया है ना, Q/m डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया। तो ये जो मैथ है इसको हमने निकालना है किसी तरीके से हमने इसको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैथ ओवर मोलर मैथ के। ठीक है, और मैथ किसके इक्वल आ गया, N और मोलर मैथ के, यानी मोल्स और मोलर मैथ के इक्वल आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/n डेल्टा T। देखो, यहाँ हम मैथ के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन गैस का मैथ तो नहीं होता ना, गैस की मोल्स होती हैं, मोलर यानी मोल्स, तो N डालेंगे हम यहाँ पे। इसके फॉर्मूला में क्या आएगा, Q/n डेल्टा T। तो हमें N की टर्म्स में चाहिए इक्वेशन। अगर हमें N की टर्म्स में चाहिए इक्वेशन तो हम मैथ्स को रिप्लेस करेंगे ना किसी तरीके से। मैथ्स की जगह ये डाल देंगे, मैथ्स की जगह क्या डाल दिया, N और M डाल दिया। अब Q/n डेल्टा T, तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और 1/m इसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये हमें पता है ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कैपिटल CV। ये क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय m। तो ये एक रिलेशन है, स्मॉल CV इक्वल होता है कैपिटल CV डिवाइडेड बाय m के, उसके मोलर मास के। इसी तरह यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि कैपिटल CV किसके इक्वल होता है, Q/n डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर पे, और कैपिटल CV Q/n डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आगे भी जाके हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। आई होप कि हमने अब तक जितना भी पढ़ा आपको समझ आई हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।